फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। नामपल्ली के कांग्रेसी उम्मीदवार फिरोज खान ने आज अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने सहाफियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वो पिछले 20 साल से इंतखाबात में हिस्सा लेते आ रहे हैं, लेकिन इस मरतबा हैदराबाद नामपल्ली हलके में पुरअमन वोटिंग हो रही है, जिसके लिए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राजीव कुमार CEO तेलंगाना, विकास राज कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद संदीप शिंडालिया के साथ साथ GHMC का शुक्रिया अदा किया और तेलंगाना में किए गए इंतजामात की फिरोज खान ने सताइश की है। नामपल्ली का माहौल आज कुछ बदला हुआ है और साइलेंट वोटिंग है, मामला पीसफुल है। जो कभी भी हम गवर्नमेंट से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांगते थे कि हमारे को फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना, आज 20 साल के बाद, आज 5वां चुनाव है मेरा, आज मेरा ख्वाब पूरा हो रहा। हम कभी भी इलेक्शन कमीशन और CEO तेलंगाना और कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये बात बोलते थे कि गुंडा राज नहीं होना, जो राउडी शीटर्स है, हिस्ट्री शीटर्स है, सस्पेक्ट शीटर्स है और जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वो लोग इलेक्शन में दिखना नहीं। और ये टाइम पुलिस और इलेक्शन कमीशन ये एहतियात करी कि वो लोग मुझे नामपल्ली में नहीं दिख रहे, छोटा मोटा बोकसिंग कर ले रहे, चलता, मगर जो मैसिव बोकसिंग होती थी, जो हंगामा रहता था, जंगल राज रहता था, बिहार के वैसा चुनाव, कश्मीर के वैसा चुनाव, वो हालात नहीं है। इसके लिए तहे दिल से मैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार जी, CEO तेलंगाना विकास राज जी और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद शिंडालिया जी और साथ साथ GHMC कमिश्नर रोनाल्ड राज जी, सबको मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि बूथ के अंदर कैमराज आ गए और अगर से कोई बोकस वोट डाल दिया तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके ऊपर हम केस बुक कर सकेंगे। तो एक सिस्टम में चेंजेस आए। देखिए, सिस्टम तो 100% नहीं चेंज हुआ, सिस्टम एक 50% चेंज हुआ। आगे जाके आधार कार्ड को इलेक्ट्रल रोल से लिंक करना है, फेस रिकग्निशन ऐप लाना है, बायोमेट्रिक लाना है। तो जब 100% फेयर और फ्री इलेक्शन होता, आज का हाल क्या है बोल तो आज पोलिंग साइलेंट है, 20% तक पोलिंग हुई और मुसलमान लोग ज़्यादा तादाद में है। नामपल्ली में 1 बजे के बाद वोटिंग होंगी, तो हमारा जो अंदाज़ा है 50% होंगी और जहाँ भी जा रहे हैं साइलेंट वोटिंग, हर जगह एक ही नाम है, फिरोज खान, फिरोज खान, फिरोज खान, कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस। इंशाल्लाह अब अल्लाह के हाथ में है और मेरे जनता जनार्दन है, मेरे आवाम के हाथ में है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हमारे हक में फैसले आएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज अपने वोट के हक से इस्तेफादा करने के बाद मीडिया से बात की। इस दौरान सहाफ़ी के एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि मुल्क में मुस्लिम कम्युनिटी की एक बड़ी तंजीम अचानक BRS की तरफ झुक रही है। BRS पार्टी की कारकर्दगी को देखते हुए लोग तरक्की याफ्ता रियासत देखना चाहते हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि मुल्क को तरक्की याफ्ता रियासत के तौर पर पहचान दिलाने के तौर पर पहचाने जाने वाली BRS जीत जाएगी और रियासत तरक्की की सिमत गामजन होगी। ऐसा नहीं रहता कि इन्हों बोलने से वोट डाल दे, उन्हों बोलने से वोट डाल दें। वो पुराना ज़माना था, लोग तालीम याफ्ता हो चुके हैं। लोग देख रहे हैं कि करंट कौन दे रहा है, लोग देख रहे हैं पानी पीने का पानी कौन प्रोवाइड कर रहा है, लोग देख रहे हैं लैंड ऑर्डर अच्छा किसने कर रखा है। जो अच्छी हुकूमत होगी आवाम उसी को वोट डालेगी, ऐसी बात नहीं है। डेफिनेट आवाम का जो फैसला होता है काबिल कबूल होता है और हमारी आवाम यकीनन दिन ब दिन, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, रोते हैं, हम सिर्फ पढ़ करके मार लेते हैं कि हमारे आवाम को एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन देने से लोगों में सोच बूझ आती है। तालीम एक ऐसी चीज़ है, ये दिमाग को रोशन करती है। तालीम बहुत ज़माने से हमारे लोगों को तालीम नहीं दी गई हिंदुस्तान में,
जिस वजह से लोग का वोट का इस्तेमाल सही नहीं करते हैं। मगर अब लोग तालीम याफ्ता हो चुके हैं, ये 10-20 साल में बदल चुकी है दुनिया। लोग अपना वोट बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग इस्तेमाल करेंगे वोट, मुझे यकीन है वो बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे और वही पार्टी को वोट देंगे जो पार्टी उनके बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। और सबसे अहम चीज़ जो इंसान को है, लैंड ऑर्डर है। इंसान चाहता है कि लैंड ऑर्डर अच्छा होता है कि हम बाहर जाकर ड्यूटी कर कर आएँ या हम किसी और स्टेट में जाकर आएँ, घर से बाहर रहें तो हमारे बच्चे बीवी सेफ रहें। ये सबसे अहम मसला होता है। दूसरा मसला होता है कि घर में पीने का पानी होता है, टैप के ज़रिए पीने का पानी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। करंट बहुत ज़रूरी रहता है कि ऐसा ना हो रात भर करंट नहीं रहे, किसी वजह से कोई हादसा पेश आए। तो बहुत से बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो आवाम गौर से देखती है, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। हमारी आवाम ख़ास तौर से तेलंगाना में काफ़ी समझदार लोग रहते हैं, बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग रहते हैं कंपेयर टू ये साउथ में जो है। तेलंगाना शुरू से ही तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की पोलिंग से चंद घंटे कबल चारशंबे की रात में हैदराबाद और अजला में अहम पार्टियों के उम्मीदवारों ने राय दहिंदों को रागिब करने के लिए बड़े पैमाने पर रकूमात तकसीम की। इस दौरान पुलिस ने रकम तकसीम करने वाले कई अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से करोड़ों रुपए जब्त कर लिए। बताया जाता है कि बाद असेंबली हलकों में एक वोट को 5,000 रुपए भी तकसीम किए गए। जगतियाल जिले में एक अहम पार्टी के उम्मीदवार के हामियों को दूसरी पार्टी के कारकुनों ने राय दहिंदों में रकम तकसीम करते हुए पकड़ लिया और पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने बाज अफराद को गिरफ्तार करते हुए लाखों रुपए जब्त कर लिए। इसी तरह हैदराबाद और अजला में भी रात देर गए तक राय दहिंदों में रकम तकसीम करने की कोशिश की गई। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक उम्मीदवार की तरफ से उसके हामी अपने घर में राय दहिंदों को रकम तकसीम करते हुए वोट देने की कसम भी दिलवा रहे हैं। रकम तकसीम करने वाले शख्स ने अपने टेबल पर एक हिंदू भगवान की तस्वीर रख दी है जिस पर हाथ रखकर कसम खिलाई जा रही है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर्स से कहा है कि आज घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, अपने घरों से निकलें और वोट डालें। हैदराबाद में अपने वोट के हक से इस्तेफादा करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए दस्तूर के तहफ्फुज़ के लिए हर शख्स अपने वोट का इस्तेमाल करें। तेलंगाना में आज इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस राय दहिंदों में रकूमात को तकसीम करने को रोकने के लिए खुसूसी नजर रखे हुए हैं। हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स में चौकसी में इजाफा कर दिया गया है। पुलिस हर गाड़ी की तलाशी का काम कर रही है। रकम के दस्तावेजात ना दिखाए जाने पर रकम को जब्त करने का काम किया जा रहा है। गाड़ियों की तलाशी के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है ताकि शवाहिद जमा किए जा सके। साथ ही गाड़ियों की तलाशी के वक्त उनके नंबरात भी लिखे जा रहे हैं। हिंदुस्तान में इंतखाबात इंतहाई शिद्दत से लड़े जाते हैं। सियासी जमातें और उम्मीदवार अवाम को रुझाने और उनकी ताईद हासिल करने मुसलसल जद्दोजहद करते हैं। उमूमन ये समझा जाता है कि सियासी जमातें और उम्मीदवार हर रोज़ अवाम के दरमियान पहुंचती हैं, उन्हें अपने मंसूबों से वाकिफ करवाती हैं, अपने कारनामे गिनवाती हैं, आइंदा के लिए मंशूर जारी करती हैं, अवाम से मुलाकातें की जाती हैं, अवाम की राय पर असरअंदाज होने के लिए रैलियां मुनक़्क़द की जाती हैं, जलसे किए जाते हैं, रोड शो का एहतमाम करके अपनी ताकत का मुजाहरा किया जाता है और फिर पोलिंग का दिन आ पहुंचता है और अवाम अपनी मर्जी से वोट डालते हैं। ताहम इस सारी इंतखाबी गहमा गहमी और रसाकशी के पीछे एक ऐसी जामे मनसूबाबंदी और हिकमत अमली होती हैं जो अवाम की नज़रों से ओझल होती हैं। आज के दौर में इसे इंतखाबी मुहिम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। असल इंतखाब अवाम या अवामी हलकों में लड़े जाते हैं, लेकिन उनकी मनसूबाबंदी और सारी हिकमत अमली का तयन चंद पेशावर माहिरीन एक कमरे में बैठ कर करते हैं, जिसे आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में वॉर रूम का नाम दिया जाता है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए भी तीनों अहम जमातों BRS, कांग्रेस और BJP की जानिब से वॉर रूम्स कायम करके अपनी इंतखाबी मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स तक पहुँचाने, पार्टी के मंशूर और ज़मानतों की तशहीर करने और सीनियर कायदीन व स्टार कैंपेनियर्स के प्रोग्राम्स तय करने, उनके दौरों के मुकामात का तयन करने और उनकी तकारीर के अहम नुकात का तयन किया है। BRS के वॉर रूम से पार्टी की हिकमत अमली के तहत सरकारी स्कीमात को आवाम तक पहुँचाया गया, पार्टी मंशूर की तशहीर की गई और चीफ मिनिस्टर KCR, रियासती वज़रा KTR और हरीश राव और दूसरों के दौरों और प्रोग्राम्स को खतयत दी गई।
यहीं से सोशल मीडिया मुहिम भी चलाई गई और मुनफरिद अंदाज के इश्तिहारात बनाए गए। इसमें आम आवाम के अलावा हैदराबादी फिल्मी अदाकारों की खिदमत हासिल की गई। BRS के इश्तिहार में हैदराबादी स्टार अजीज नासिर को इस्तेमाल किया गया, जिनके वीडियोस को तकरीबन 12 से 15 लाख अफराद ने मुलाहिजा किया है। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाए और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर पुलिस की सिफारिश पर सिटी पुलिस से वाबस्ता 3 पुलिस ओहदेदार बशमूल डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन M वेंकटेश वर्लू को मुअत्तल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 28 नवंबर को मुशीराबाद पुलिस की एक टीम ने संतोष एलाइट अपार्टमेंट में नकद रकम की तकसीम की इत्तला पर वहां धावा करते हुए 18 लाख रुपए नकद रकम, एक कार और दीगर अशिया बरामद किए थे। इंस्पेक्टर मुशीराबाद पुलिस जहांगीर यादव ने इस सिलसिले में सिर्फ CRPC की दफ़ा 102 के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज किया था, जबकि रकम मुशीराबाद के रुकन असेंबली मोटा गोपाल के फर्जंद मोटा जय संभा की जानिब से तकसीम की जा रही थी। पुलिस की जानिबदाराना कार्रवाई के इल्ज़ाम पर कार्रवाई करते हुए पुलिस कमिश्नर संदीप शंडेलिया ने इस मामले की तहकीकात करवाई और ये पता लगाया कि इंस्पेक्टर मुशीराबाद पुलिस स्टेशन नकद रकम तकसीम करने वाले अफराद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन मुलजिमीन की पुश्त पनाही करते हुए उन्हें इस केस से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर ने मरकजी इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट रवाना की, जिसमें बताया कि मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें फरार होने में पुलिस मददगार साबित हुई और पुलिस के इस इक़दाम से यह साबित होता है कि इंस्पेक्टर मुशीराबाद पुलिस स्टेशन जहांगीर यादव, ACP चिकड़पल्ली A यादगिरी और DCP सेंट्रल जोन M वेंकटेश वर्लू ने मुलजिमीन को दानिस्ता तौर पर बचाने के लिए क़वानीन के मुताबिक अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दी। मरकजी इलेक्शन कमीशन को मज़कूरा 3 ओहदेदारों को मुअत्तल करने की सिफारिश पर कमीशन ने अहकाम जारी करते हुए उन्हें फौरी मुअत्तल करने का हुक्म दिया। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक D श्रीनिवास को DCP सेंट्रल जोन की जायज़ जिम्मेदारी दी गई है, जबकि CCS के ACP के मधु मोहन रेड्डी को ACP चिकड़पल्ली और मुशीराबाद के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर D वेंकट रेड्डी को मुशीराबाद पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर मुकर्रर किया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు.
మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।